Artur Bey! Artur Bey nefes alın. Artur Bey. Alpler! Alpler çabuk gelin buraya! Sedyeyi getirin. Tez kaldırın. Tez obaya götürün. Tut. Haydi. Haydi. Hadi. Hadi. Haydi. Çabuk. Tez obaya götürün. Bams. Bams evladım. Dündar. Bams. Bams. Oğlum. Bams. Dündar'dan. Ne? Oğlum, aç gözlerini oğlum. Dündar. Haydi. Sedyeyi getir. Çabuk kaldırın. Tez obaya götürün. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सीज़न 4 के एपिसोड 1 में आपको खुश आमदीद। पिछले सीज़न की आखिरी किस्त में आप लोगों ने देखा कि अर्तुल कलमा शहादत पढ़ते हुए नीचे गिर गया था। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले वाले उनको ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लड़ाई हुई थी। हलीमा सुल्तान और हेमा खातून एक लाश को देखकर परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सकती। वहाँ हर तरफ कबीले के सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। एक सिपाही हकीम हरतुक को चेक करके कहता है ये जिंदा है। ये सुनकर हेमा खातून और दुंदार उसकी तरफ भागते हैं। दुंदार कहता है इसको फौरन कबीले लेकर जाओ। फिर सिपाही उसको उठाकर फौरन कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान को अर्तुल का खंजर मिल जाता है। फिर वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे ख्याल आता है कि अर्तुल जैसे एक तरफ से आ रहा है, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर हलीमा सुल्तान अर्तुल अर्तुल पुकार कर रोने लगती है। इतने में हेमा खातून की नज़र बामसी पर पड़ती है तो वो सब भागकर बामसी के पास आ जाते हैं। दुंदार उसे चेक करके अपनी गर्दन हिलाता है कि ये जिंदा नहीं है। फिर वो सब रोने लगते हैं। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर दुंदार सिपाहियों को आवाज़ देता है कि इसे उठाकर फौरन कबीले ले जाओ, ये जिंदा है। फिर सिपाही उसे भी उठाकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। हलीमा कहती है अर्तुल कहीं भी नहीं मिल रहा वालदा। दुंदार कहता है हम हर हाल में अपने भाई को तलाश कर लेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए। फिर दुंदार सिपाहियों को करीब बुलाकर कहता है इस ज़मीन के हर इंच को देखो, हर दरख्त की खो को देखो और हर पत्थर को उठाकर देखो। फिर वो एक सिपाही को हुक्म देते हुए कहता है असलान खातून की तरफ पैगाम भेजो और अमीर सादतीन को भी हानली बाज़ार में जाकर बता दो और उन्हें कहो कि वो अर्तुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। इसके बाद वो सिपाही वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही अर्तुल को इधर उधर तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैरा चैसर में आयरस जख्मी हालत में था और अपने साथी से कहता है किसी भी दुश्मन ने मुझे इतनी खुशी नहीं दी जितनी मुझे अर्तुल को अपने शिकंजे में फंसा कर मिली है। सिपाही कहता है अर्तुल जैसे बड़े दुश्मन को कत्ल करने की खुशी आप जैसा अजीम सिपाही ही महसूस कर सकता है। आयरस कहता है अर्तुल की मौत सब तुर्कों के लिए एक सबक होगी, या तो वो इस इलाके से दफा हो जाएंगे या फिर अर्तुल की तरह मेरी तलवार का निशाना बन जाएंगे। जब उन्हें अर्तुल की लाश मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएंगे। सिपाही कहता है उन्हें अभी तक अर्तुल की लाश नहीं मिली जनाब, वो उसको हर जगह तलाश कर रहे हैं। आयरस कहता है उन्हें हर हाल में अर्तुल की लाश मिलनी चाहिए।
हमने उनके हीरो को कत्ल किया है लूकस। लाश देखकर उन्हें समझ आएगी कि अर्तुल का मकसद उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया है, तब ही जाकर वो अपनी उम्मीदें हारेंगे। दूसरी तरफ असलान खातून अपने कबीले में मौजूद थी। इतने में काई कबीले का सिपाही वहां पहुंचकर सारी सूरत हाल से उसे आगाह करता है। असलान परेशान हो जाती है और फौरन अपने सिपाही को हुक्म देती है कि घोड़े तैयार करो, हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ हानली बाजार में सादतीन का नया आदमी अंदर दाखिल होता है। इसका नाम गोकतू था। ये सादतीन को बताता है कि दुंदार साहब ने आपकी तरफ एक पैगाम भेजा है। सादतीन कहता है क्या पैगाम है? गोकतू कहता है काई कबीले वाले वहां पहुंच गए हैं जहां अर्तुल के लिए जाल बिछाया गया था। उन्हें सिपाहियों की लाशें मिल गई हैं। हरतुक और बामसी को जख्मी हालत में कबीले भेज दिया गया है। सादतीन कहता है और अर्तुल? गोकतू कहता है उन्हें अर्तुल की लाश नहीं मिली। वो समझ रहे हैं कि अर्तुल वहां से भागने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो अर्तुल को तलाश करने में हमारी मदद चाहते हैं। सादतीन कहता है आयरिस उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था और ये भी मुमकिन नहीं है कि अर्तुल अपने सिपाहियों को छोड़कर वहां से भाग जाए। तुम फौरन अपने सिपाही वहां रवाना कर दो। अगर अर्तुल की लाश मिल जाए तो ठीक है, और अगर वो जिंदा हुआ तो तुम जानते हो कि क्या करना है। फिर सादतीन कुछ सोचने के बाद कहता है हकीम हरतुग और बामसी जख्मी हालत में कबीले में हैं। तुम फौरन अपने एक हकीम को कबीले में भिजवा दो। अगर वो दोनों कुछ भी जानते हैं तो उन दोनों को ख़त्म करवा दो। गोकतू कहता है जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। फिर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम हरतुग और बामसी को लाया जा रहा था। ये देखकर कबीले के लोग सख्त परेशान हो जाते हैं। अफजा भी भागती हुई वहाँ पहुँचती है और बामसी को इस हालत में देखकर रोने लगती है। फिर कहती है आंखें खोलो बामसी, ये किसने किया तुम्हारे साथ? लेकिन बामसी बेहोशी की हालत में था। फिर वो एक सिपाही से पूछती है अर्तुल साहब कहाँ हैं? सिपाही कहता है वो लापता है। फिर अफसा पूछती है इसहाक कहाँ हैं? सिपाही कहता है वो शहीद हो गया है। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है अब इनका इलाज कौन करेगा? अब कोई भी नहीं बचा। इसके बाद सिपाही उन दोनों को उठाकर शिफा खाने में ले जाते हैं और अपने तौर पर उनका इलाज करते हैं। इतने में एक हकीम वहाँ पहुँचता है जिसे सादतीन ने भेजा था। वो सबसे कहता है आप सब लोग बाहर चले जाएं। अफजा पूछती है आप कौन हैं? वो आदमी कहता है मैं हकीम हूँ, मुझे अमीर सादतीन ने भेजा है। ये सुनकर वो सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अफजा कहती है मैं आपकी मदद करूँगी, मुझे यहीं रहने दें। हकीम बामसी को चेक करके कहता है ये जिंदा है। फिर वो उसका इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ काई कबीले वाले अर्तुल को तलाश करने में मसरूफ़ थे। सिपाही ज़ोर ज़ोर से अर्तुल का नाम पुकार रहे थे। काई कबीले में हकीम ने बामसी के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून को रोक दिया था। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल लेता है। बामसी लगातार सरदार सरदार पुकार रहा था और फिर कहता है सरदार मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। हकीम भी उसे ध्यान से सुन रहा था। अफजा कहती है हमें बताओ कि ये सब कुछ किसने किया? बामसी कहता है मैं नहीं जानता, काफरों के चेहरे ढके हुए थे। फिर बामसी को वो ख्याल आता है जब अर्तुल जख्मी हालत में नीचे गिर रहा था और एक आदमी अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इस तरह बामसी ने आके अर्तुल को उस आदमी से बचा लिया था और उसे जख्मी करके नीचे गिरा दिया था। लेकिन इतने में मजीद काफ़ी सारे सिपाही आ गए थे और दोबारा लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस दौरान बामसी अर्तुल के पास पहुंच जाता है और सिपाहियों को बुलाने लगता है। इतने में दो सिपाही वहां आ जाते हैं और अर्तुल को उठाकर एक तरफ ले जाते हैं। बामसी को सिर्फ इतना ही पता था कि दो सिपाही उसे उठाकर एक तरफ ले गए थे और अर्तुल शदीद हालत में जख्मी था। दूसरी तरफ दुंदार और सिपाही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दो सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। सब उनके पास बैठकर रोने लगते हैं। काई कबीले में हकीम बामसी से पूछता है वो अर्तुल को दोनों सिपाही उठाकर कहाँ ले गए थे? हमें बताओ ताकि हम उनकी मदद कर सकें। बामसी कहता है ये मैं नहीं जानता। फिर बामसी दोबारा बेहोश हो जाता है। अफजा कहती है मैं जाकर हलीमा सुल्तान को बताती हूँ जो बामसी ने हमें बताया है, वो भी मेरी तरह तकलीफ में है। ये कहकर हफ्जा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हकीम सादतीन के सिपाही से कहता है तुम जाकर अमीर सादतीन को सारी सूरत हाल से आगाह करो। दूसरी तरफ असलान भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में काई कबीले वालों के पास पहुंच जाती है और हैमा खातून और हलीमा सुल्तान को दिलासा देती है।
हलीमा कहती है, हमने हर तरफ तलाश किया लेकिन अर्तुगरुल कहीं भी नहीं मिला। असलान कहती है, आप परेशान ना हों, अब मिलकर अर्तुगरुल साहब को तलाश कर लेंगे। इतने में सादतीन भी अपने सिपाहियों के यहाँ वहाँ पहुँच जाता है। उन सब के सामने अपने खास सिपाही से कहता है, काई कबीले के सिपाहियों के साथ मिलकर अर्तुगरुल साहब को तलाश करो। जब तक हमारे हाकिम आला नहीं मिल जाते तब तक कोई भी बंदा वापस नहीं आएगा। फिर वो हेमा खातून के पास जाकर कहता है, मैंने जैसे ही इस मामले के बारे में सुना मैं फ़ौरन यहाँ चला आया। मेरे सिपाही दिन रात करके अर्तुगरुल साहब को तलाश करेंगे। मैंने अपना हकीम भी काई कबीले में भिजवा दिया है जो आपके जख्मियों का इलाज करेगा। दुंदार कहता है, हम खौफजदा हैं कि जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है वो अर्तुगरुल साहब को अपने साथ ले गए हैं। सादतीन कहता है, मैं और मेरी रियासत आपके साथ हैं। जिस किसी ने भी ये किया है उससे हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर सादतीन वापस चल पड़ता है। इतने में एक सिपाही अर्तुगरुल की जैकेट उठाकर वहाँ आता है और कहता है, हमें अर्तुगरुल साहब की जैकेट मिली है लेकिन आसपास हमें वो कहीं भी नहीं मिले। अर्तुगरुल की खूनी जैकेट देखकर सब परेशान हो जाते हैं और हलीमा सुल्तान रोने लगती है। कैराचैसर में आयरस अपने सिपाहियों को अंदर बुलाता है और उनसे कहता है, हमने एक बहुत बड़े दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। इस खुशी में हम एक बहुत बड़े जश्न का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर दो सिपाही एक संदूक उठाकर अंदर दाखिल होते हैं और सबके सामने रख देते हैं। फिर उस संदूक को खोला जाता है। उस संदूक में अर्तुगरुल की तलवार पड़ी थी। आयरस उस तलवार को उठा लेता है और फिर कहता है, ये हमारे दुश्मन की तलवार है। तुर्कों के लिए एक तलवार बहुत कीमती होती है। हमने अर्तुगरुल को जहन्नम में भेज दिया है। अब हम उसकी तलवार पर अपने पाँव रखेंगे। फिर वो तलवार को नीचे रखकर उस पर अपना पाँव रख देता है। सब सिपाही आयरस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर आयरस कहता है, इस तलवार की तरह हम तुर्कों को भी अपने पाँव के तले रौंद डालेंगे और उन्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे। फिर बाकी सिपाही भी अर्तुगरुल की तलवार पर आकर पाँव रखने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल साहब की तलाश जारी थी। दुंदार कहता है, हम हर जगह की तलाशी लेंगे और सुबह होने तक तलाश जारी रखेंगे। अर्तुगरुल भाई को तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। हेमा खातून थक कर एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं। इतने में हफ्जा वहाँ पहुँचती है और उन्हें बताती है कि बामसी को होश आ गई है। हेमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या उसने अर्तुगरुल साहब के बारे में कुछ बताया? हफ्जा कहती है, जिन लोगों ने हमला किया था उनके चेहरे ढके हुए थे और हमारे दो सिपाही अर्तुगरुल साहब को वहाँ से जख्मी हालत में निकाल कर एक तरफ ले गए थे। ये सुनकर हलीमा सुल्तान सख्त परेशान हो जाती है और रोते हुए कहती है, हमने जिन दो शहीद सिपाहियों को देखा अगर वो हुए तो। हेमा खातून उसे दिलासा देती है और कहती है, हो सकता है कि उन्होंने अर्तुगरुल साहब को कहीं छुपा दिया हो और उसके बाद वो खुद शहीद हुए हों। दुंदार कहता है, तो फिर हमें उस जगह पर तलाश करना चाहिए जहाँ वो हमें दो सिपाही शहीद मिले हैं। इसके बाद वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। आनली बाजार में गोगतो अंदर जाकर सादतीन को बताता है कि काई कबीले से हकीम ने खबर भिजवाई है। बामसी ने बताया है कि वो हमला आवर डाकू थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। बामसी ने उनके सरबराह को जख्मी कर दिया था और दो सिपाही अर्तुगरुल को जख्मी हालत में वहाँ से निकालकर एक तरफ ले गए थे। सादतीन कहता है, जब तक अर्तुगरुल हमें जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। अपने आदमियों से कहो कि वो इस मामले को जल्द हल करें। ये सुनकर गोगतू बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक जगह सुल्तान अलाउद्दीन के लिए और उसके सिपाहियों के लिए खेमे बना दिए गए थे। तुर्गुत भी वहां पहुंच चुका था। सुल्तान उसे अपने खेमे में बुलाकर कहते हैं, तुम्हारे कबीले से एक खबर आई है। रास्ते में अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाहियों के लिए जाल बिछाया गया था। तुर्गुत कहता है, ऐसा किसने किया? सुल्तान कहते हैं, इस बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी सारे सिपाही शहीद हो गए हैं और दो आदमी जख्मी हालत में हैं। तुर्गुत पूछता है, और अर्तुगरुल साहब? सुल्तान कहते हैं, अर्तुगरुल साहब लापता हैं। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने सिपाहियों को साथ लेकर फ़ौरन वापस कबीले में जाओ और तहकीक करो और पता लगाओ कि क्या हुआ है और ये जाल किसने बिछाया था। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक मैं सिपाहियों का कमांडर किसी और को बना दूंगा। अब तुम जाओ और अर्तुगरुल साहब को तलाश किए बगैर वापस मत आना। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल की तलाश जारी थी। इतने में एक सिपाही हेमा खातून को आकर बताता है कि हमें एक जली हुई लाश मिली है। ये सुनकर वो सब फौरन उस तरफ भागते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं।
और उस जली हुई लाश को देखकर चौंक जाते हैं। हेमा खातून कहती हैं, ये अर्तुल नहीं हो सकता। फिर हेमा खातून और हलीमा सुल्तान उसके पास बैठ जाती है। हलीमा उसके हाथ से अंगूठी उतारने लगती है। हेमा खातून उसे रोक लेती हैं और खुद वो अंगूठी उतारने लगती हैं। उस वक्त के मुताबिक ये अंगूठी एक अहम निशानी होती थी एक जंगजू के लिए। फिर हेमा खातून वो अंगूठी साफ करती हैं और उसे देखकर रोने लगती हैं। फिर हलीमा सुल्तान भी वो देखकर रोने लगती है, क्योंकि ये अंगूठी अर्तुल की अंगूठी थी। फिर सब लोग रोने लगते हैं। वो ये समझ रहे थे कि ये लाश अर्तुल की लाश है। इस दौरान एक आदमी चुप करके इसे देख रहा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कैराचेसर में लूकोस अंदर आकर आयरिस को बताता है कि हमारे आदमियों ने एक खबर भेजी है, अर्तुल की लाश मिल गई है। ये सुनकर आयरिस कहका मारकर हंसने लगता है और फिर कहता है, मैं हैरान हूँ कि वो अर्तुल की खून में डूबी हुई लाश को देखकर कैसे रोए होंगे। लूकोस कहता है, जनाब, अर्तुल की लाश पर खून नहीं था, उसकी लाश जली हुई थी। आयरिस हैरान होकर कहता है, लाश किसने जलाई? लूकोस कहता है, ये हम में से किसी ने भी नहीं किया, लेकिन आप परेशान मत हों, वो यकीनन अर्तुल की ही लाश है। कई कबीले वालों ने उसे पहचान लिया है। आयरिस हंसते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने जलाया है, उसने इस दुनिया में ही जहन्नम का मजा चख लिया। एक अजीम जश्न का इंतजाम करो लूकस, और हर किसी को इसमें शिरकत करने की दावत दो और अर्तुल के जनाजे में जाने की तैयारियां भी करो। दूसरी तरफ सादतीन का खास आदमी भी अंदर आकर सादतीन को बताता है कि हमारे सिपाहियों ने एक खबर भेजी है कि आखिरकार अर्तुल की लाश मिल गई है। सादतीन कहता है, यार अब तेरा शुक्र है, मुझे उम्मीद है कि उस गवर्नर ने कोई निशान नहीं छोड़ा होगा। गोख्तू कहता है, कोई निशान नहीं था अमीर हजरत, अर्तुल की लाश जली हुई थी। कबीले के लोगों ने उसकी अंगूठी की मदद से उसकी शनाख्त की है। यह सुनकर सादतीन सोचने लगता है और फिर कहता है, यह गवर्नर किस तरह का अजीब आदमी है कि उसने अर्तुल को कत्ल करना काफी नहीं समझा, बल्कि उसे जला भी डाला। गोख्तू कहता है, अब क्या हुक्म है अमीर हजरत? सादतीन कहता है, सबसे पहले हम अर्तुल के जनाजे में जाएंगे और असल काम हम जनाजे के बाद करेंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सीज़न 4 के एपिसोड 1 में आपको खुश आमदीद। पिछले सीज़न की आखिरी किस्त में आप लोगों ने देखा कि अर्तुल कलमा शहादत पढ़ते हुए नीचे गिर गया था। इस किस्त के आगाज़ में कई कबीले वाले उनको ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लड़ाई हुई थी। हलीमा सुल्तान और हेमा खातून एक लाश को देखकर परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सकती। वहाँ हर तरफ कबीले के सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। एक सिपाही हकीम हरतुक को चेक करके कहता है, ये जिंदा है। ये सुनकर हेमा खातून और दुंदार उसकी तरफ भागते हैं। दुंदार कहता है, इसको फौरन कबीले लेकर जाओ। फिर सिपाही उसको उठाकर फौरन कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान को अर्तुल का खंजर मिल जाता है। फिर वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे ख्याल आता है कि अर्तुल जैसे एक तरफ से आ रहा है, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर हलीमा सुल्तान अर्तुल अर्तुल पुकार कर रोने लगती है। इतने में हेमा खातून की नज़र बामसी पर पड़ती है, तो वो सब भागकर बामसी के पास आ जाते हैं। दुंदार उसे चेक करके अपनी गर्दन हिलाता है कि ये जिंदा नहीं है। फिर वो सब रोने लगते हैं। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर दुंदार सिपाहियों को आवाज देता है कि इसे उठाकर फौरन कबीले ले जाओ, ये जिंदा है। फिर सिपाही उसे भी उठाकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। हलीमा कहती है, अर्तुल कहीं भी नहीं मिल रहा वालदा। दुंदार कहता है, हम हर हाल में अपने भाई को तलाश कर लेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए। फिर दुंदार सिपाहियों को करीब बुलाकर कहता है, इस जमीन के हर इंच को देखो, हर दरख्त की खो को देखो और हर पत्थर को उठाकर देखो। फिर वो एक सिपाही को हुक्म देते हुए कहता है, असलान खातून की तरफ पैगाम भेजो और अमीर सादतीन को भी हानली बाजार में जाकर बता दो और उन्हें कहो कि वो अर्तुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। इसके बाद वो सिपाही वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही अर्तुल को इधर उधर तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैराचेसर में आयरिस जख्मी हालत में था और अपने साथी से कहता है, किसी भी दुश्मन ने मुझे इतनी खुशी नहीं दी जितनी मुझे अर्तुल को अपने शिकंजे में फंसा कर मिली है। सिपाही कहता है, अर्तुल जैसे बड़े दुश्मन को कत्ल करने की खुशी आप जैसा अजीम सिपाही ही महसूस कर सकता है। आयरिस कहता है, अर्तुल की मौत सब तुर्कों के लिए एक सबक होगी। या तो वो इस इलाके से दफा हो जाएंगे या फिर अर्तुल की तरह मेरी तलवार का निशाना बन जाएंगे। जब उन्हें अर्तुल की लाश मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएंगे। सिपाही कहता है,
उन्हें अभी तक अर्तुगरुल की लाश नहीं मिली जनाब, वो उसको हर जगह तलाश कर रहे हैं। आयरिस कहता है उन्हें हर हाल में अर्तुगरुल की लाश मिलनी चाहिए। हमने उनके हीरो को कत्ल किया है लूकस। लाश देखकर उन्हें समझ आएगी कि अर्तुगरुल का मकसद उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया है, तब ही जाकर वो अपनी उम्मीदें हारेंगे। दूसरी तरफ असलान खातून अपने कबीले में मौजूद थी। इतने में काई कबीले का सिपाही वहां पहुंचकर सारी सूरत हाल से उसे आगाह करता है। असलान परेशान हो जाती है और फौरन अपने सिपाही को हुक्म देती है कि घोड़े तैयार करो, हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ हानली बाजार में सादतीन का नया आदमी अंदर दाखिल होता है। इसका नाम गोकतू था। ये सादतीन को बताता है कि दुंदार साहब ने आपकी तरफ एक पैगाम भेजा है। सादतीन कहता है क्या पैगाम है? गोकतू कहता है काई कबीले वाले वहां पहुंच गए हैं जहां अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया गया था। उन्हें सिपाहियों की लाशें मिल गई हैं। हर्तुग और बामसी को जख्मी हालत में कबीले भेज दिया गया है। सादतीन कहता है और अर्तुगरुल? गोकतू कहता है उन्हें अर्तुगरुल की लाश नहीं मिली। वो समझ रहे हैं कि अर्तुगरुल वहां से भागने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो अर्तुगरुल को तलाश करने में हमारी मदद चाहते हैं। सादतीन कहता है आयरिस उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था और यह भी मुमकिन नहीं है कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर वहां से भाग जाए। तुम फौरन अपने सिपाही वहां रवाना कर दो। अगर अर्तुगरुल की लाश मिल जाए तो ठीक है, और अगर वो जिंदा हुआ तो तुम जानते हो कि क्या करना है। फिर सादतीन कुछ सोचने के बाद कहता है हकीम हर्तुग और बामसी जख्मी हालत में कबीले में हैं। तुम फौरन अपने एक हकीम को कबीले में भिजवा दो। अगर वो दोनों कुछ भी जानते हैं तो उन दोनों को ख़त्म करवा दो। गोकतू कहता है जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। फिर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम हर्तुग और बामसी को लाया जा रहा था। ये देखकर कबीले के लोग सख्त परेशान हो जाते हैं। अफजा भी भागती हुई वहां पहुंचती है और बामसी को इस हालत में देखकर रोने लगती है। फिर कहती है आंखें खोलो बामसी, ये किसने किया तुम्हारे साथ? लेकिन बामसी बेहोशी की हालत में था। फिर वो एक सिपाही से पूछती है अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? सिपाही कहता है वो लापता हैं। फिर अफसा पूछती है इसहाक कहाँ हैं? सिपाही कहता है वो शहीद हो गया है। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है अब इनका इलाज कौन करेगा? अब कोई भी नहीं बचा। इसके बाद सिपाही उन दोनों को उठाकर शिफा खाने में ले जाते हैं और अपने तौर पर उनका इलाज करते हैं। इतने में एक हकीम वहां पहुंचता है जिसे सादतीन ने भेजा था। वो सबसे कहता है आप सब लोग बाहर चले जाएं। अफजा पूछती है आप कौन हैं? वो आदमी कहता है मैं हकीम हूँ, मुझे अमीर सादतीन ने भेजा है। ये सुनकर वो सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अफजा कहती है मैं आपकी मदद करूंगी, मुझे यहीं रहने दें। हकीम बामसी को चेक करके कहता है ये जिंदा है। फिर वो उसका इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ काई कबीले वाले अर्तुगरुल को तलाश करने में मसरूफ थे। सिपाही जोर जोर से अर्तुगरुल का नाम पुकार रहे थे। काई कबीले में हकीम ने बामसी के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून को रोक दिया था। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल लेता है। बामसी लगातार सरदार सरदार पुकार रहा था और फिर कहता है सरदार मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। हकीम भी उसे ध्यान से सुन रहा था। अफजा कहती है हमें बताओ कि ये सब कुछ किसने किया? बामसी कहता है मैं नहीं जानता, काफरों के चेहरे ढके हुए थे। फिर बामसी को वो ख्याल आता है जब अर्तुगरुल जख्मी हालत में नीचे गिर रहा था और एक आदमी अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इस तरह बामसी ने आके अर्तुगरुल को उस आदमी से बचा लिया था और उसे जख्मी करके नीचे गिरा दिया था। लेकिन इतने में मजीद काफ़ी सारे सिपाही आ गए थे और दोबारा लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस दौरान बामसी अर्तुगरुल के पास पहुंच जाता है और सिपाहियों को बुलाने लगता है। इतने में दो सिपाही वहां आ जाते हैं और अर्तुगरुल को उठाकर एक तरफ ले जाते हैं। बामसी को सिर्फ इतना ही पता था कि दो सिपाही उसे उठाकर एक तरफ ले गए थे और अर्तुगरुल शदीद हालत में जख्मी था। दूसरी तरफ दुंदार और सिपाही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दो सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। सब उनके पास बैठकर रोने लगते हैं। काई कबीले में हकीम बामसी से पूछता है वो अर्तुगरुल को दोनों सिपाही उठाकर कहाँ ले गए थे, हमें बताओ ताकि हम उनकी मदद कर सकें। बामसी कहता है ये मैं नहीं जानता। फिर बामसी दोबारा बेहोश हो जाता है। अफजा कहती है मैं जाकर हलीमा सुल्तान को बताती हूँ जो बामसी ने हमें बताया है, वो भी मेरी तरह तकलीफ में है। ये कहकर हफ्जा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हकीम सादतीन के सिपाही से कहता है तुम जाकर अमीर सादतीन को सारी सूरत हाल से आगाह करो।
दूसरी तरफ असलान भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में काय कबीले वालों के पास पहुंच जाती है और हेमा खातून और हलीमा सुल्तान को दिलासा देती है। हलीमा कहती है, हमने हर तरफ तलाश किया लेकिन अर्तुगरुल कहीं भी नहीं मिला। असलान कहती है, आप परेशान ना हों, अब मिलकर अर्तुगरुल साहब को तलाश कर लेंगे। इतने में सादतीन भी अपने सिपाहियों के यहाँ वहाँ पहुँच जाता है। उन सब के सामने अपने खास सिपाही से कहता है, काय कबीले के सिपाहियों के साथ मिलकर अर्तुगरुल साहब को तलाश करो। जब तक हमारे हाकिम आला नहीं मिल जाते तब तक कोई भी बंदा वापस नहीं आएगा। फिर वो हेमा खातून के पास जाकर कहता है, मैंने जैसे ही इस मामले के बारे में सुना मैं फ़ौरन यहाँ चला आया। मेरे सिपाही दिन रात करके अर्तुगरुल साहब को तलाश करेंगे। मैंने अपना हकीम भी काय कबीले में भिजवा दिया है जो आपके जख्मियों का इलाज करेगा। दुंदार कहता है, हम खौफजदा हैं कि जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है वो अर्तुगरुल साहब को अपने साथ ले गए हैं। सादतीन कहता है, मैं और मेरी रियासत आपके साथ हैं। जिस किसी ने भी ये किया है उससे हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर सादतीन वापस चल पड़ता है। इतने में एक सिपाही अर्तुगरुल की जैकेट उठाकर वहाँ आता है और कहता है, हमें अर्तुगरुल साहब की जैकेट मिली है लेकिन आसपास हमें वो कहीं भी नहीं मिले। अर्तुगरुल की खूनी जैकेट देखकर सब परेशान हो जाते हैं और हलीमा सुल्तान रोने लगती है। कैराचैसर में आयरस अपने सिपाहियों को अंदर बुलाता है और उनसे कहता है, हमने एक बहुत बड़े दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। इस खुशी में हम एक बहुत बड़े जश्न का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर दो सिपाही एक संदूक उठाकर अंदर दाखिल होते हैं और सबके सामने रख देते हैं। फिर उस संदूक को खोला जाता है। उस संदूक में अर्तुगरुल की तलवार पड़ी थी। आयरस उस तलवार को उठा लेता है और फिर कहता है, ये हमारे दुश्मन की तलवार है। तुर्कों के लिए एक तलवार बहुत कीमती होती है। हमने अर्तुगरुल को जहन्नम में भेज दिया है। अब हम उसकी तलवार पर अपने पाँव रखेंगे। फिर वो तलवार को नीचे रखकर उस पर अपना पाँव रख देता है। सब सिपाही आयरस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर आयरस कहता है, इस तलवार की तरह हम तुर्कों को भी अपने पाँव के तले रौंद डालेंगे और उन्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे। फिर बाकी सिपाही भी अर्तुगरुल की तलवार पर आकर पाँव रखने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल साहब की तलाश जारी थी। दुंदार कहता है, हम हर जगह की तलाशी लेंगे और सुबह होने तक तलाश जारी रखेंगे। अर्तुगरुल भाई को तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। हेमा खातून थक कर एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं। इतने में हफ्जा वहाँ पहुँचती है और उन्हें बताती है कि बामसी को होश आ गई है। हेमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या उसने अर्तुगरुल साहब के बारे में कुछ बताया? हफ्जा कहती है, जिन लोगों ने हमला किया था उनके चेहरे ढके हुए थे और हमारे दो सिपाही अर्तुगरुल साहब को वहाँ से जख्मी हालत में निकाल कर एक तरफ ले गए थे। ये सुनकर हलीमा सुल्तान सख्त परेशान हो जाती है और रोते हुए कहती है, हमने जिन दो शहीद सिपाहियों को देखा अगर वो हुए तो। हेमा खातून उसे दिलासा देती है और कहती है, हो सकता है कि उन्होंने अर्तुगरुल साहब को कहीं छुपा दिया हो और उसके बाद वो खुद शहीद हुए हों। दुंदार कहता है, तो फिर हमें उस जगह पर तलाश करना चाहिए जहां वो हमें दो सिपाही शहीद मिले हैं। इसके बाद वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। आलनी बाजार में गोगतो अंदर जाकर सादतीन को बताता है कि काय कबीले से हकीम ने खबर भिजवाई है। बामसी ने बताया है कि वो हमलावर डाकू थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। बामसी ने उनके सरबराह को जख्मी कर दिया था और दो सिपाही अर्तुगरुल को जख्मी हालत में वहां से निकाल कर एक तरफ ले गए थे। सादतीन कहता है, जब तक अर्तुगरुल हमें जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। अपने आदमियों से कहो कि वो इस मामले को जल्द हल करें। ये सुनकर गोगतू बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक जगह सुल्तान अलाउद्दीन के लिए और उसके सिपाहियों के लिए खेमे बना दिए गए थे। तुर्गुत भी वहां पहुंच चुका था। सुल्तान उसे अपने खेमे में बुलाकर कहते हैं, तुम्हारे कबीले से एक खबर आई है। रास्ते में अर्तुगरुल साहब और उसके सिपाहियों के लिए जाल बिछाया गया था। तुर्गुत कहता है, ऐसा किसने किया? सुल्तान कहते हैं, इस बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी सारे सिपाही शहीद हो गए हैं और दो आदमी जख्मी हालत में हैं। तुर्गुत पूछता है, और अर्तुगरुल साहब? सुल्तान कहते हैं, अर्तुगरुल साहब लापता हैं। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने सिपाहियों को साथ लेकर फ़ौरन वापस कबीले में जाओ और तहकीक करो और पता लगाओ कि क्या हुआ है और ये जाल किसने बिछाया था। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक मैं सिपाहियों का कमांडर किसी और को बना दूंगा। अब तुम जाओ और अर्तुगरुल साहब को तलाश किए बगैर वापस मत आना। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल की तलाश जारी थी।
इतने में एक सिपाही हेमा खातून को आकर बताता है कि हमें एक जली हुई लाश मिली है। ये सुनकर वो सब फौरन उस तरफ भागते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहां पहुंच जाते हैं और उस जली हुई लाश को देखकर चौंक जाते हैं। हेमा खातून कहती हैं, ये अर्तुगरुल नहीं हो सकता। फिर हेमा खातून और हलीमा सुल्तान उसके पास बैठ जाती है। हलीमा उसके हाथ से अंगूठी उतारने लगती है। हेमा खातून उसे रोक लेती हैं और खुद वो अंगूठी उतारने लगती हैं। उस वक्त के मुताबिक ये अंगूठी एक अहम निशानी होती थी एक जंगजू के लिए। फिर हेमा खातून वो अंगूठी साफ करती हैं और उसे देखकर रोने लगती हैं। फिर हलीमा सुल्तान भी वो देखकर रोने लगती है, क्योंकि ये अंगूठी अर्तुगरुल की अंगूठी थी। फिर सब लोग रोने लगते हैं। वो ये समझ रहे थे कि ये लाश अर्तुगरुल की लाश है। इस दौरान एक आदमी चुप करके इसे देख रहा था और फिर वो वहां से चला जाता है। कैराचेसर में लूकोस अंदर आकर आयरिस को बताता है कि हमारे आदमियों ने एक खबर भेजी है, अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। ये सुनकर आयरिस कैका मारकर हंसने लगता है और फिर कहता है, मैं हैरान हूँ कि वो अर्तुगरुल की खून में डूबी हुई लाश को देखकर कैसे रोए होंगे। लूकोस कहता है, जनाब, अर्तुगरुल की लाश पर खून नहीं था, उसकी लाश जली हुई थी। आयरिस हैरान होकर कहता है, लाश किसने जलाई? लूकोस कहता है, ये हम में से किसी ने भी नहीं किया, लेकिन आप परेशान मत हों, वो यकीनन अर्तुगरुल की ही लाश है। कई कबीले वालों ने उसे पहचान लिया है। आयरिस हंसते हुए कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने जलाया है, उसने इस दुनिया में ही जहन्नम का मजा चख लिया। एक अजीम जश्न का इंतजाम करो लूकस, और हर किसी को इसमें शिरकत करने की दावत दो और अर्तुगरुल के जनाजे में जाने की तैयारियां भी करो। दूसरी तरफ सादतीन का खास आदमी भी अंदर आकर सादतीन को बताता है कि हमारे सिपाहियों ने एक खबर भेजी है कि आखिरकार अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। सादतीन कहता है, यार अब तेरा शुक्र है, मुझे उम्मीद है कि उस गवर्नर ने कोई निशान नहीं छोड़ा होगा। गोख्तू कहता है, कोई निशान नहीं था मेरे हजरत, अर्तुगरुल की लाश जली हुई थी। कबीले के लोगों ने उसकी अंगूठी की मदद से उसकी शनाख्त की है। यह सुनकर सादतीन सोचने लगता है और फिर कहता है, यह गवर्नर किस तरह का अजीब आदमी है कि उसने अर्तुगरुल को कत्ल करना काफी नहीं समझा, बल्कि उसे जला भी डाला। गोख्तू कहता है, अब क्या हुक्म है अमीर हजरत? सादतीन कहता है, सबसे पहले हम अर्तुगरुल के जनाजे में जाएंगे और असल काम हम जनाजे के बाद करेंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सीज़न 4 के एपिसोड 1 में आपको खुश आमदीद। पिछले सीज़न की आखिरी किस्त में आप लोगों ने देखा कि अर्तुगरुल कलमा शहादत पढ़ते हुए नीचे गिर गया था। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले वाले उनको ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लड़ाई हुई थी। हलीमा सुल्तान और हेमा खातून एक लाश को देखकर परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सकती। वहाँ हर तरफ कबीले के सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। एक सिपाही हकीम हरतुग को चेक करके कहता है, ये जिंदा है। यह सुनकर हेमा खातून और दुंदार उसकी तरफ भागते हैं। दुंदार कहता है, इसको फौरन कबीले लेकर जाओ। फिर सिपाही उसको उठाकर फौरन कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान को अर्तुगरुल का खंजर मिल जाता है। फिर वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे ख्याल आता है कि अर्तुगरुल जैसे एक तरफ से आ रहा है, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल अर्तुगरुल पुकार कर रोने लगती है। इतने में हेमा खातून की नज़र बामसी पर पड़ती है, तो वो सब भागकर बामसी के पास आ जाते हैं। दुंदार उसे चेक करके अपनी गर्दन हिलाता है कि ये जिंदा नहीं है। फिर वो सब रोने लगते हैं। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल लेता है। ये देखकर दुंदार सिपाहियों को आवाज देता है कि इसे उठाकर फौरन कबीले ले जाओ, ये जिंदा है। फिर सिपाही उसे भी उठाकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। हलीमा कहती है, अर्तुगरुल कहीं भी नहीं मिल रहा वालदा। दुंदार कहता है, हम हर हाल में अपने भाई को तलाश कर लेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान चली जाए। फिर दुंदार सिपाहियों को करीब बुलाकर कहता है, इस जमीन के हर इंच को देखो, हर दरख्त की खो को देखो और हर पत्थर को उठाकर देखो। फिर वो एक सिपाही को हुक्म देते हुए कहता है, असलान खातून की तरफ पैगाम भेजो और अमीर सादतीन को भी हानली बाजार में जाकर बता दो और उन्हें कहो कि वो अर्तुगरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। इसके बाद वो सिपाही वहां से रवाना हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही अर्तुगरुल को इधर उधर तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैराचेसर में आयरिस जख्मी हालत में था और अपने साथी से कहता है, किसी भी दुश्मन ने मुझे इतनी खुशी नहीं दी जितनी मुझे अर्तुगरुल को अपने शिकंजे में फंसा कर मिली है। सिपाही कहता है, अर्तुगरुल जैसे बड़े दुश्मन को कत्ल करने की खुशी आप जैसा अजीम सिपाही ही महसूस कर सकता है। आयरिस कहता है, अर्तुगरुल की मौत सब तुर्कों के लिए एक सबक होगी।
या तो वो इस इलाके से दफा हो जाएंगे या फिर अर्तुगरुल की तरह मेरी तलवार का निशाना बन जाएंगे। जब उन्हें अर्तुगरुल की लाश मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाएंगे। सिपाही कहता है, उन्हें अभी तक अर्तुगरुल की लाश नहीं मिली जनाब, वो उसको हर जगह तलाश कर रहे हैं। आयरस कहता है, उन्हें हर हाल में अर्तुगरुल की लाश मिलनी चाहिए। हमने उनके हीरो को कत्ल किया है लूकस। लाश देखकर उन्हें समझ आएगी कि अर्तुगरुल का मकसद उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गया है, तब ही जाकर वो अपनी उम्मीदें हारेंगे। दूसरी तरफ असलान खातून अपने कबीले में मौजूद थी। इतने में काई कबीले का सिपाही वहां पहुंचकर सारी सूरत हाल से उसे आगाह करता है। असलान परेशान हो जाती है और फौरन अपने सिपाही को हुक्म देती है कि घोड़े तैयार करो, हम जा रहे हैं। दूसरी तरफ हानली बाजार में सादतीन का नया आदमी अंदर दाखिल होता है। इसका नाम गोकतू था। ये सादतीन को बताता है कि दुंदार साहब ने आपकी तरफ एक पैगाम भेजा है। सादतीन कहता है, क्या पैगाम है? गोकतू कहता है, काई कबीले वाले वहां पहुंच गए हैं जहां अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया गया था। उन्हें सिपाहियों की लाशें मिल गई हैं। हरतुग और बामसी को जख्मी हालत में कबीले भेज दिया गया है। सादतीन कहता है, और अर्तुगरुल? गोकतू कहता है, उन्हें अर्तुगरुल की लाश नहीं मिली। वो समझ रहे हैं कि अर्तुगरुल वहां से भागने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो अर्तुगरुल को तलाश करने में हमारी मदद चाहते हैं। सादतीन कहता है, आयरिस उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था और ये भी मुमकिन नहीं है कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर वहां से भाग जाए। तुम फौरन अपने सिपाही वहां रवाना कर दो। अगर अर्तुगरुल की लाश मिल जाए तो ठीक है, और अगर वो जिंदा हुआ तो तुम जानते हो कि क्या करना है। फिर सादतीन कुछ सोचने के बाद कहता है, हकीम हरतुग और बामसी जख्मी हालत में कबीले में हैं। तुम फौरन अपने एक हकीम को कबीले में भिजवा दो। अगर वो दोनों कुछ भी जानते हैं तो उन दोनों को ख़त्म करवा दो। गोकतू कहता है, जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। फिर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम हरतुग और बामसी को लाया जा रहा था। ये देखकर कबीले के लोग सख्त परेशान हो जाते हैं। अफजा भी भागती हुई वहां पहुंचती है और बामसी को इस हालत में देखकर रोने लगती है। फिर कहती है, आंखें खोलो बामसी, ये किसने किया तुम्हारे साथ? लेकिन बामसी बेहोशी की हालत में था। फिर वो एक सिपाही से पूछती है, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? सिपाही कहता है, वो लापता है। फिर अफसा पूछती है, इसहाक कहाँ हैं? सिपाही कहता है, वो शहीद हो गया है। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है, अब इनका इलाज कौन करेगा? अब कोई भी नहीं बचा। इसके बाद सिपाही उन दोनों को उठाकर शिफा खाने में ले जाते हैं और अपने तौर पर उनका इलाज करते हैं। इतने में एक हकीम वहां पहुंचता है जिसे सादतीन ने भेजा था। वो सबसे कहता है, आप सब लोग बाहर चले जाएं। अफजा पूछती है, आप कौन हैं? वो आदमी कहता है, मैं हकीम हूँ, मुझे अमीर सादतीन ने भेजा है। ये सुनकर वो सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अफजा कहती है, मैं आपकी मदद करूंगी, मुझे यहीं रहने दें। हकीम बामसी को चेक करके कहता है, ये जिंदा है। फिर वो उसका इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ काई कबीले वाले अर्तुगरुल को तलाश करने में मसरूफ थे। सिपाही जोर जोर से अर्तुगरुल का नाम पुकार रहे थे। काई कबीले में हकीम ने बामसी के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून को रोक दिया था। इतने में बामसी अपनी आंखें खोल लेता है। बामसी लगातार सरदार सरदार पुकार रहा था और फिर कहता है, सरदार मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। हकीम भी उसे ध्यान से सुन रहा था। अफजा कहती है, हमें बताओ कि ये सब कुछ किसने किया? बामसी कहता है, मैं नहीं जानता, काफरों के चेहरे ढके हुए थे। फिर बामसी को वो ख्याल आता है जब अर्तुगरुल जख्मी हालत में नीचे गिर रहा था और एक आदमी अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इस तरह बामसी ने आके अर्तुगरुल को उस आदमी से बचा लिया था और उसे जख्मी करके नीचे गिरा दिया था। लेकिन इतने में मजीद काफ़ी सारे सिपाही आ गए थे और दोबारा लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस दौरान बामसी अर्तुगरुल के पास पहुंच जाता है और सिपाहियों को बुलाने लगता है। इतने में दो सिपाही वहां आ जाते हैं और अर्तुगरुल को उठाकर एक तरफ ले जाते हैं। बामसी को सिर्फ इतना ही पता था कि दो सिपाही उसे उठाकर एक तरफ ले गए थे और अर्तुगरुल शदीद हालत में जख्मी था। दूसरी तरफ दुंदार और सिपाही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां दो सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। सब उनके पास बैठकर रोने लगते हैं। काई कबीले में हकीम बामसी से पूछता है, वो अर्तुगरुल को दोनों सिपाही उठाकर कहाँ ले गए थे? हमें बताओ ताकि हम उनकी मदद कर सकें। बामसी कहता है, ये मैं नहीं जानता। फिर बामसी दोबारा बेहोश हो जाता है। अफजा कहती है, मैं जाकर हलीमा सुल्तान को बताती हूँ जो बामसी ने हमें बताया है।
वो भी मेरी तरह तकलीफ में है। ये कहकर हफ्जा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हकीम सादतीन के सिपाही से कहता है, तुम जाकर अमीर सादतीन को सारी सूरत हाल से आगाह करो। दूसरी तरफ असलान भी अपने सिपाहियों के साथ जंगल में काई कबीले वालों के पास पहुंच जाती है और हेमा खातून और हलीमा सुल्तान को दिलासा देती है। हलीमा कहती है, हमने हर तरफ तलाश किया लेकिन अर्तुगरुल कहीं भी नहीं मिला। असलान कहती है, आप परेशान ना हों, अब मिलकर अर्तुगरुल साहब को तलाश कर लेंगे। इतने में सादतीन भी अपने सिपाहियों के यहाँ वहाँ पहुँच जाता है। उन सब के सामने अपने खास सिपाही से कहता है, काई कबीले के सिपाहियों के साथ मिलकर अर्तुगरुल साहब को तलाश करो। जब तक हमारे हाकिम आला नहीं मिल जाते तब तक कोई भी बंदा वापस नहीं आएगा। फिर वो हेमा खातून के पास जाकर कहता है, मैंने जैसे ही इस मामले के बारे में सुना मैं फ़ौरन यहाँ चला आया। मेरे सिपाही दिन रात करके अर्तुगरुल साहब को तलाश करेंगे। मैंने अपना हकीम भी काई कबीले में भिजवा दिया है जो आपके जख्मियों का इलाज करेगा। दुंदार कहता है, हम खौफजदा हैं कि जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है वो अर्तुगरुल साहब को अपने साथ ले गए हैं। सादतीन कहता है, मैं और मेरी रियासत आपके साथ हैं। जिस किसी ने भी ये किया है उससे हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर सादतीन वापस चल पड़ता है। इतने में एक सिपाही अर्तुगरुल की जैकेट उठाकर वहाँ आता है और कहता है, हमें अर्तुगरुल साहब की जैकेट मिली है लेकिन आसपास हमें वो कहीं भी नहीं मिले। अर्तुगरुल की खूनी जैकेट देखकर सब परेशान हो जाते हैं और हलीमा सुल्तान रोने लगती है। कैराचैसर में आयरस अपने सिपाहियों को अंदर बुलाता है और उनसे कहता है, हमने एक बहुत बड़े दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लिया है। इस खुशी में हम एक बहुत बड़े जश्न का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर दो सिपाही एक संदूक उठाकर अंदर दाखिल होते हैं और सबके सामने रख देते हैं। फिर उस संदूक को खोला जाता है। उस संदूक में अर्तुगरुल की तलवार पड़ी थी। आयरस उस तलवार को उठा लेता है और फिर कहता है, ये हमारे दुश्मन की तलवार है। तुर्कों के लिए एक तलवार बहुत कीमती होती है। हमने अर्तुगरुल को जहन्नम में भेज दिया है। अब हम उसकी तलवार पर अपने पाँव रखेंगे। फिर वो तलवार को नीचे रखकर उस पर अपना पाँव रख देता है। सब सिपाही आयरस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर आयरस कहता है, इस तलवार की तरह हम तुर्कों को भी अपने पाँव के तले रौंद डालेंगे और उन्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे। फिर बाकी सिपाही भी अर्तुगरुल की तलवार पर आकर पाँव रखने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल साहब की तलाश जारी थी। दुंदार कहता है, हम हर जगह की तलाशी लेंगे और सुबह होने तक तलाश जारी रखेंगे। अर्तुगरुल भाई को तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। हेमा खातून थक कर एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं। इतने में हफ्जा वहाँ पहुँचती है और उन्हें बताती है कि बामसी को होश आ गई है। हेमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या उसने अर्तुगरुल साहब के बारे में कुछ बताया? हफ्जा कहती है, जिन लोगों ने हमला किया था उनके चेहरे ढके हुए थे और हमारे दो सिपाही अर्तुगरुल साहब को वहाँ से जख्मी हालत में निकाल कर एक तरफ ले गए थे। ये सुनकर हलीमा सुल्तान सख्त परेशान हो जाती है और रोते हुए कहती है, हमने जिन दो शहीद सिपाहियों को देखा अगर वो हुए तो। हेमा खातून उसे दिलासा देती है और कहती है, हो सकता है कि उन्होंने अर्तुगरुल साहब को कहीं छुपा दिया हो और उसके बाद वो खुद शहीद हुए हों। दुंदार कहता है, तो फिर हमें उस जगह पर तलाश करना चाहिए जहाँ वो हमें दो सिपाही शहीद मिले हैं। इसके बाद वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। आनली बाजार में गोगतो अंदर जाकर सादतीन को बताता है कि काई कबीले से हकीम ने खबर भिजवाई है। बामसी ने बताया है कि वो हमलावर डाकू थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। बामसी ने उनके सरबराह को जख्मी कर दिया था और दो सिपाही अर्तुगरुल को जख्मी हालत में वहां से निकालकर एक तरफ ले गए थे। सादतीन कहता है, जब तक अर्तुगरुल हमें जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। अपने आदमियों से कहो कि वो इस मामले को जल्द हल करें। ये सुनकर गोगतू बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक जगह सुल्तान अलाउद्दीन के लिए और उसके सिपाहियों के लिए खेमे बना दिए गए थे। तुर्गुत भी वहां पहुंच चुका था। सुल्तान उसे अपने खेमे में बुला